हेलो दोस्तों, द स्टडी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। हम आशा करते हैं कि देश में चल रहे संकटपूर्ण समय में आप सभी अपने घरों में सुरक्षित और स्वस्थ होंगे। जैसा कि आपने देखा, पिछले सेशन में हमने क्विक रिवीजन ऑफ हिस्ट्री सीरीज़ के अंतर्गत प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत नामक टॉपिक पर चर्चा की थी। उसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। आज हम पूर्व ऐतिहासिक काल के विषय में जानकारी इकट्ठा करेंगे। पूर्व ऐतिहासिक काल भूवैज्ञानिक दृष्टि से पृथ्वी लगभग 4.8 अरब वर्ष प्राचीन है एवं इस पर जीवन का प्रारंभ लगभग 3.5 अरब वर्ष पूर्व हुआ। पृथ्वी की भूवैज्ञानिक समय सारणी को महाकल्पों में विभाजित किया जाता है तथा प्रत्येक महाकल्प को अनेक कल्पों में एवं कल्पों को अनेक युगों में विभाजित किया जाता है। मानव भूवैज्ञानिक इतिहास के अंतिम महाकल्प नूतन जीव या सीनोजोइक महाकल्प के चतुर्थ चरण में रह रहा है। इसे क्वाटरनरी कहा जाता है। इसके 3 युग हैं। नूतनतम होलोसीन जो 10,000 वर्ष पूर्व तक है, अत्यंत नूतन या प्लीस्टोसीन जो लगभग 20 लाख वर्ष पूर्व तक कहा जाता है, और अति नूतन या प्लायोसीन जो 1 करोड़ से 20 लाख वर्ष पूर्व तक कहा जाता है। अत्यंत नूतन युग या प्लीस्टोसीन युग में 3 बड़े बड़े स्तनधारी परिवार का आविर्भाव हुआ। ये आधुनिक घोड़े, हाथी तथा मवेशियों के पूर्वज थे। इन पशु प्रारूपों को सामूहिक रूप से विला फ्रांसीसी जंतु समूह कहा जाता है। लगभग 2 करोड़ वर्ष पूर्व महाकपि का एक समूह जो रामापिथेकस के नाम से जाना जाता था, वह 2 समूहों में विभाजित हो गया। इसकी एक शाखा जंगलों में रह गई, परंतु दूसरी शाखा ने खुले घास के मैदान में रहना पसंद किया। इसे ऑस्ट्रेलोपिथेकस के नाम से जाना जाने लगा। यह मानव का आदि पूर्वज था। आगे चलकर इससे इरेक्टस, निएंडरथेल, क्रो-मैग्नन एवं अंत में 30,000 वर्ष पूर्व आधुनिक मानव या होमोसेपियन का विकास हुआ। भारत में आदि मानव के जीवाश्म प्राप्त नहीं होते हैं। भारत में मानव के प्राचीनतम अस्तित्व के संकेत पत्थर के औजारों से मिलते हैं, जिनका काल लगभग 5 लाख ईसा पूर्व से 2.5 लाख ईसा पूर्व निर्धारित किया गया है। किंतु हाल में बोरी नामक स्थान पर मानव की उपस्थिति लगभग 14 लाख वर्ष पूर्व निर्धारित की गई है। अध्ययन की सुलभता के आधार पर इतिहास को विभिन्न कालों में बांटा गया है। पूर्व ऐतिहासिक काल जो प्रारंभ से लगभग 3000 ईसा पूर्व तक माना जाता है, आद्य ऐतिहासिक काल 3000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक, और ऐतिहासिक काल 600 ईसा पूर्व के पश्चात का काल। पूर्व ऐतिहासिक काल या प्रागैतिहासिक काल को 3 मुख्य चरणों में बांटा गया है। पुरापाषाण काल जो लगभग 5 लाख ईसा पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व तक का है। मध्य पाषाण काल जो 10,000 से 6,000 ईसा पूर्व तक माना जाता है, और नवपाषाण काल 6,000 ईसा पूर्व के पश्चात के काल को कहते हैं। चलिए अब बात करते हैं पुरापाषाण काल की। भारत की पुरापाषाण युगीन सभ्यता का विकास प्लीस्टोसीन या हिमयुग से हुआ। भारतीय पुरापाषाण काल को मानव द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले पत्थर के औजारों के स्वरूप तथा जलवायु में होने वाले परिवर्तनों के आधार पर 3 अवस्थाओं में बांटा जाता है: आरंभिक या निम्न पुरापाषाण काल, मध्य पुरापाषाण काल और उच्च पुरापाषाण काल। चलिए अब बात करते हैं निम्न पुरापाषाण काल की। इस काल का अधिकांश भाग प्लाइस्टोसीन युग या हिमयुग से गुजरा है। इस काल के महत्वपूर्ण उपकरण कुल्हाड़ी या हस्तकुठार, विदारणी एवं खंडक थे। 1863 में रॉबर्ट ब्रसफुट ने मद्रास के समीप पल्लवरम नामक स्थान से पहला हैंड-एक्स या हाथ की कुल्हाड़ी प्राप्त की। उसी समय अत्तिरम पक्कम से भी ऐसी ही कुल्हाड़ी प्राप्त हुई। इस युग में क्रोड उपकरणों की प्रधानता थी। निम्न पुरापाषाण काल स्थल भारतीय उपमहाद्वीप के लगभग सभी क्षेत्रों में प्राप्त होते हैं। इनमें असम की घाटी भी शामिल है। एक महत्वपूर्ण निम्न पुरापाषाण काल स्थल सोहन घाटी में मिलता है। यह सोहन संस्कृति के नाम से जाना जाता है। सोहन सिंधु की छोटी सहायक नदी है। सोहन घाटी के उपकरणों को आरंभिक सोहन, उत्तरकालीन सोहन, चौंतरा तथा विकसित सोहन नाम दिया गया है। उत्तरकालीन सोहन के अंतर्गत चौंतरा से प्राप्त उपकरणों में प्राक सोहन के कुछ फलक, सोहन परंपरा के पेबुल तथा फलक एवं मद्रास परंपरा के हैंड-एक्स आदि मिलते हैं। ऐसा लगता है कि चौंतरा उत्तर तथा दक्षिण परंपरा का मिलन स्थल था। इसके अलावा नर्मदा घाटी के पास टी नरसिंहपुर, भीमबेटका, महाराष्ट्र में नेवासा, राजस्थान में डीडवाना, गुजरात में साबरमती एवं माही घाटियाँ, उत्तर प्रदेश में बेलन घाटी,
झारखंड में सिंहभूम तथा आंध्र प्रदेश के नेल्लोर व गिदलूर महत्वपूर्ण निम्न पुरापाषाण काल स्थल हैं। गंगा, यमुना एवं सिंधु के कछारी मैदानों में निम्न पुरापाषाण कालिक स्थल नहीं मिले हैं। इस काल के लोगों ने क्वार्टजाइट पत्थरों का प्रयोग किया था। ये लोग शिकारी एवं खाद्य संग्राहक थे। चलिए अब बात करते हैं मध्य पुरापाषाण काल की। मध्य पुरापाषाण काल की महत्वपूर्ण विशेषता थी प्रयुक्त होने वाले कच्चे माल में परिवर्तन। इस काल में क्वार्टजाइट के साथ साथ जेस्पर एवं चर्ट भी प्रमुख कच्चे माल के रूप में प्रयोग किया जाने लगा। मध्य पुरापाषाण काल के स्थल प्रायः संपूर्ण देश से संबद्ध हैं, जैसे महाराष्ट्र में नेवासा, झारखंड में सिंहभूम, उत्तर प्रदेश में चकिया, सिंगरौली बेसिन एवं बेलन घाटी, मध्य प्रदेश में भीमबेटका एवं सोन घाटी, गुजरात में सौराष्ट्र क्षेत्र आदि। हालांकि उत्तर पश्चिम क्षेत्र में उतने स्थल प्राप्त नहीं होते हैं जितने प्रायद्वीपीय क्षेत्र में प्राप्त हुए हैं। इसका मुख्य कारण पंजाब में उपयुक्त कच्चे माल का अभाव माना जाता है। इस काल में कोर, फ्लेक तथा ब्लेड उपकरण प्राप्त हुए हैं। फलकों की अधिकता के कारण मध्य पुरापाषाण काल को फलक संस्कृति की संज्ञा दी गई है। चलिए अब बात करते हैं उच्च पुरापाषाण काल की। उच्च पुरापाषाण कालीन अवस्था का विस्तार हिमयुग के उस अंतिम चरण के साथ रहा जब जलवायु अपेक्षाकृत गर्म हो गई एवं नमी कम हो गई। इस काल में उपकरण बनाने की मुख्य सामग्री लंबे स्थूल फलक होते थे। इस काल के उपकरणों में दक्षिणी एवं खुरचनी उपकरणों की प्रधानता बढ़ गई। इस काल में हड्डी के उपकरणों की भूमिका भी महत्वपूर्ण हो गई। इस काल के महत्वपूर्ण स्थल सोन घाटी मध्य प्रदेश, सिंहभूम झारखंड, मध्य प्रदेश के जोगदहा, भीमबेटका, रामपुर, बघेलान, बाघोर, महाराष्ट्र के पट्टणे, भदड़े तथा इनाम गांव, आंध्र प्रदेश के रेणुगुंटा, बेमुला, कुर्नूल गुफाएं, कर्नाटक का सोरापुर दोआब तथा राजस्थान का बूढ़ा पुष्कर आदि हैं। साथ ही इस काल में नक्काशी और चित्रकारी दोनों रूपों में कला का विकास हुआ। बेलन घाटी स्थित लोहदानाला से प्राप्त अस्थि निर्मित मातृ देवी की मूर्ति इसी काल की है। विंध्य क्षेत्र में स्थित भीमबेटका में विभिन्न कालों की चित्रकारी देखने को मिलती है। सभ्यता के इस आदिम युग में मानव अग्नि, कृषि कार्य एवं पशुपालन से परिचित नहीं था एवं न ही बर्तनों का निर्माण करना जानता था। इस काल का मानव खाद्य पदार्थों का उपभोक्ता ही था, उत्पादक नहीं। दो कारणों से इस काल का विशेष महत्व है। पहला, इस काल में होमोसेपियन का विकास तथा दूसरा, इस काल में उपयोग में लाए जाने वाले उपकरण चकमक के बने थे, जो कि एक प्रकार का पत्थर था। तो इस तरह हमने पुरापाषाण काल के विषय में जाना। चलिए अब बात करते हैं मध्य पाषाण काल की। मध्य पाषाण काल की जानकारी सर्वप्रथम 1867 में C.L. कार्लाइल द्वारा विंध्य क्षेत्र में लघु पाषाण उपकरण खोजने के साथ हुई। दरअसल मध्य पाषाण काल पुरापाषाण काल एवं नवपाषाण काल के मध्य संक्रमण को रेखांकित करता है। इस काल में भी मनुष्य मुख्यतः खाद्य संग्राहक ही रहा, परंतु शिकार करने की तकनीक में परिवर्तन आ गया। अब वह बड़े जानवरों के साथ साथ छोटे छोटे जानवरों का भी शिकार करने लगा। पशुपालन का प्रारंभिक साक्ष्य भी इसी काल में मिलता है। मध्य प्रदेश के आदमगढ़ एवं राजस्थान के बागौर में पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं। सर्वप्रथम कुत्ते को पालतू पशु बनाया गया था। प्रक्षेपास्त्र तकनीक के विकास का प्रयास इस काल का महत्वपूर्ण परिवर्तन था। इसी काल में सर्वप्रथम तीर कमान का विकास हुआ। इस काल के उपकरण अत्यंत छोटे होते थे, इसलिए इन्हें माइक्रोलिथ कहा गया। इस काल के प्रमुख स्थल हैं पश्चिमी बंगाल में वीरभानपुर, गुजरात में लंगनाज, तमिलनाडु में टेरी समूह, मध्य प्रदेश में आदमगढ़, राजस्थान में बागौर, गंगा घाटी में सराय नाहर राय एवं महदहा आदि हैं। सराय नाहर राय एवं महदहा से इस काल के मानव अस्थिपंजर का पहला अवशेष प्राप्त हुआ है। मानवीय आक्रमण या युद्ध का प्रारंभिक साक्ष्य सराय नाहर राय से प्राप्त हुआ है। बागौर से इस काल के पाषाण उपकरणों के साथ साथ मानव कंकाल भी मिला है। लंगनाज से लघु पाषाण उपकरण के साथ साथ पशुओं की हड्डियां, कब्रिस्तान तथा कुछ मिट्टी के बर्तन भी प्राप्त हुए हैं। अग्नि का उपयोग मध्य पाषाण काल को पुरापाषाण काल से अलग करता है। लंगनाज तथा सराय नाहर राय व मैदाहा से गर्त चूल्हे का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। समाधान का तरीका इस काल की विशिष्ट पहचान है, क्योंकि पुरापाषाण काल में इसका साक्ष्य प्राप्त नहीं होता है। लेखहिया से 17 नर कंकाल मिले हैं, जिनमें से अधिकांश का सिर पश्चिम दिशा में है। महदहा के किसी न किसी समाधि में स्त्री पुरुष के साथ साथ दफना जाने का साक्ष्य मिलता है।
राजस्थान में स्थित सांभर झील निक्षेप के कई मध्य पाषाणिक स्थल प्राप्त हुए हैं। इनमें नरवा, गोविंदगढ़ तथा लैखवा प्रमुख हैं। यहाँ से विश्व के सबसे पुराने वृक्षारोपण के साक्ष्य मिले हैं। चलिए अब बात करते हैं नवपाषाण काल के विषय में। नवपाषाण काल का आधारभूत तत्व है खाद्य उत्पादन तथा पशुओं को पालतू बनाए जाने की जानकारी का विकास। नियोलिथिक शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग सर जॉन लुबाक ने 1865 ईस्वी में किया था। नवपाषाण काल की निम्नलिखित विशेषताएं हैं: कृषि कार्य का प्रारंभ, पशुपालन का विकास, पत्थर के घर्षित एवं पॉलिशदार उपकरणों का निर्माण, ग्राम समुदाय का प्रारंभ। भारतीय उपमहाद्वीप में प्राचीनतम नवपाषाणिक बस्ती मेहरगढ़, जो कि पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में स्थित है, से कृषि का प्रारंभिक साक्ष्य मिलता है। यह लगभग 7000 ईसा पूर्व पुराना है। इस काल के प्रमुख स्थल हैं बेलन घाटी उत्तर प्रदेश, रेनीगुंटा आंध्र प्रदेश, सोन घाटी मध्य प्रदेश, सिंहभूम झारखंड, बुर्जहोम एवं गुफ कराल कश्मीर आदि। बुर्जहोम एवं गुफ कराल से अनेक गर्तवास, मृदभांड एवं पत्थर व हड्डियों के औजार प्राप्त हुए हैं। बेलन घाटी में कोल्डिहेवा से वन्य एवं कृषिजन्य दोनों प्रकार के चावल के साक्ष्य मिलते हैं। यह धान की खेती का प्राचीनतम साक्ष्य है। इनकी कालावधि 6000 ईसा पूर्व से 5000 ईसा पूर्व निर्धारित की गई है। हाल ही में हुए शोध से उत्तर प्रदेश के लहुरादेव में सबसे पुराने चावल के साक्ष्य मिले हैं। चौपानी मांडो से मृदभांड के प्रयोग के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं। चौपानी मांडो से 3 किलोमीटर दूर स्थित महागरा से सबसे महत्वपूर्ण संरचना गौशाला के रूप में प्राप्त हुई है। इसके अलावा मध्य गंगा घाटी के अन्य नवपाषाण कालीन स्थल चिरांद, चैचर, सेनुआर, ताराडीह आदि हैं। इसी तरह पूर्वी भारत में असम, मेघालय की गारो पहाड़ी तथा दक्षिण भारत में कर्नाटक के मास्की, ब्रह्मगिरी, हल्लूर, कोडक्कल, पिगलीहल, संगनकलन, टेक्कलकोटा तथा तमिलनाडु के पोचमपल्ली एवं आंध्र प्रदेश के उत्तनूर आदि प्रमुख नवपाषाण कालिक स्थल हैं। दक्षिण भारत में पहली फसल के रूप में रागी को उगाया गया था। तो दोस्तों, इस तरह हमने पूर्व ऐतिहासिक काल के विषय में जाना। अगले सेशन में इसकी आगे की कहानी को जानेंगे। तब तक हमारे साथ बने रहें एवं अपने अपने घरों में सुरक्षित रहें। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।